हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन नेवी के नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप के बम्पर वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसमें आईटीआई के वेरियस ट्रेड्स को यहाँ पे मौका दिया गया, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे जारी किया जा चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, एडवर्टीजमेंट नंबर है DAS V01/2025, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, एनरोलमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसेस 2026-27 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम के लिए। इसमें जो ITI क्वालिफाइड इंडियन नेशनल्स कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2026-27 का जो बैच है उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे वेरियस ITI ट्रेड्स के लिए निकाली गई, जिसमें आप चेक कर सकते हो आपका डेजिग्नेटेड ITI का ट्रेड क्या है, एलिजिबल ITI का ट्रेड, वैकेंसीज और वैकेंसीज का यहाँ पे ब्रेकअप भी आप चेक कर सकते हो। मैकेनिक डीजल की 32 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 12, मैकेनिक सेंट्रल AC प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग की 6, फाउंड्रीमैन की 3, फिटर की 60, पाइप फिटर की 30, इलेक्ट्रीशियन की 35, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 17, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 20, शीट मेटल वर्कर की 30, शिप राइट वुड की 30, पेंटर जनरल की 15, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स की 10, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 15 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 320 वैकेंसी निकल गई, जिसमें अनरिजर्व की 168, OBC की 87, SC की 45, ST की 20, फिजिकल डिसेबल पर्सन और आर्म्ड फोर्सेस से जो रिटायर कैंडिडेट है उनके लिए 10 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। टोटल 320 वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट उसके 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स 50% मार्क्स है वो होने जरूरी। इसके साथ ही ITI भले ही वो NCVT से है चाहे SCVT है, उसमें 65% मार्क्स वो होने जरूरी। कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है। इसके साथ ही जो नॉन हजार्डियस वर्क है तो उसमें 14 वर्ष और हजार्डियर वर्क में यहाँ पे 18 वर्ष कैंडिडेट की एज लिमिट है वो रखी गई है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है तो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का फिजिकल जो फिटनेस वो भी होना जरूरी है। कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग कर ली है या जो कहीं से अभी ट्रेनिंग करा है तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए। इसके साथ ही किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसके लिए आपको NAPS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना है। NAPS पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो अच्छी तरीके से यहाँ पे है वो अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालने हैं, सारे डाटा आपको प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है। उसके बाद में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाके और आपको सर्च करना है नेवल डॉकयार्ड, एस्टेब्लिशमेंट ID आपको दे रखी है कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। 2 प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के अपने पास जरूर रखना है। 2 कॉपीज है वो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। उसके बाद उसको पॉइंट जो बॉल पेन है उससे आप फिलअप करना है। इस पर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद दो आपके दो हॉल टिकट्स है उनके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। उसके बाद उसको लिफाफे में डाल के उसके ऊपर लिखना है राइट द नेम ऑन एप्लीकेशन कवर। क्या क्या लिखना है, एड्रेस क्या रहेगा, द ऑफिसर इंचार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल VM नेवल बेस SO विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लिए आपको भेजना है। यानी कुल मिला के इसमें बात करें सबसे पहले तो आपको NAPS पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में इसका जो हॉल टिकट का एक प्रिंट आउट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, एनेक्सर सेकंड दे रखा है, उसको 2 कॉपियां निकालनी है। उस पर रिसेंट सब पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकानी है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, फिर उसको डाक के जरिए आपको यहाँ पे भेजना जरूरी है। इसके साथ ही तो खाली एक लिफाफा आपको जिसपे आपका खुद का एड्रेस टाइप किया हुआ हो, क्योंकि जब जो हॉल टिकट आपके पास आएगी तो उसी में डाल के वापस भेजेंगे। उस पर 55 रुपए का पोस्टल स्टाम्प है वो आपको यहाँ पे लगा के भेजना है। 2 जनवरी 2026 तक इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। यानी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट ने जो ITI 10th पे जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग वो तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट है उसको फिर रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें मैथमेटिक्स के 35, जनरल साइंस के 35, जनरल नॉलेज के 30 ये क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं।
उसके साथ ही यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन से वो भी कैंडिडेट्स की यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट की प्रोविजनल तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। रिटन टेस्ट है वो 22 मार्च 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट है वो 25 मार्च 2026 को डिक्लेयर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विशाखापट्टनम में 30 मार्च 2025 को किया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 31 मार्च 2026 या इसके बाद में किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। स्टाइपेंड की बात करें तो जिन कैंडिडेट ने 1 साल की ITI कर रखी है उनको 9,600 रुपए, जिन्होंने 2 साल की ITI कर रखी है उनको 10,560 रुपए यहाँ पे है वो पेड किए जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी तो वो जानकारी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो दे रखी है, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी है वो भी करवाया जाएगा। जो आधार कार्ड में कैंडिडेट ने जो एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस पे ट्रेनिंग है वो 2 मई 2026 से यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे ये आप देख सकते हो हॉल टिकट एनेक्सर फर्स्ट, तो इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अप्रेंटिसशिप के, तो उसके लिए आपका हॉल टिकट है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वगैरह सब दिखाने हैं, सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। एड्रेस आपको है वो इसमें फिलअप करना है। दूसरी आपकी चेकलिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, जो आपके साथ यस है उसको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना। प्रिंट आउट कंप्लीट अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल फॉर्म, तो आपने NAPS पोर्टल पे जो प्रोफाइल कंप्लीट की है उस प्रोफाइल की फोटोकॉपीज लगानी है। 10 की मार्कशीट आपको लगानी है, ITI की मार्कशीट लगानी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ एक सर्विसमैन कोई है या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन तो उसको उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। 55 रुपए का तो पोस्टल ऑर्डर है वो भी आपको पोस्टल जो स्टाम्प है वो लगाना है। और 2 कॉपी है वो डूली फिल्ड ओरिजिनल जो हॉल टिकट्स है वो आपको यहाँ पे लगानी है। ये सब लगाने के बाद में आपको तो इसको जो एड्रेस दिया हुआ उसके ऊपर आपको यहाँ पे भेजना जरूर, नीचे वाला आपसे संबंधित नहीं है। अब कौन कौन से ट्रेड्स वाले इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो कौन कौन से ट्रेड्स में डेजिग्नेटेड ट्रेड में कौन कौन से ITI के ट्रेड्स को एलिजिबल माना गया, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यानी फाउंड्रीमैन में कौन सा आएगा, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन में कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक ITI के ट्रेड्स को शामिल किया गया, तो वो भी आप यहाँ पे चेक है वो कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी। 320 पदों के अगेंस्ट कैंडिडेट NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो हॉल टिकट है वो बाई पोस्ट है कैंडिडेट को भेजना जरूरी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।